अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब और आप सबकी ईद कैसी गुजरी? अल्हम्दुलिल्लाह मैं आप सबकी दुआओं से बहुत बेहतर हूँ। सो आज का व्लॉग बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। मैं बहुत सी आपको चीज़ें दिखाने वाली हूँ, बताने वाली हूँ, जिससे आपको हेल्प आउट होगा कि आपको बच्चों को सस्ती राइड्स कहाँ से दिलवानी चाहिए, सस्ते कपड़े कहाँ से दिलाने चाहिए और सस्ता खाना कहाँ से खाना चाहिए। सो लेट्स डाइव इनटू द वीडियो। सबसे पहले ईद मेला पे हम गए, जिसकी टिकट 30 रुपीज़ थी बड़ों के लिए। छोटों के लिए यहाँ पे कोई टिकट नहीं है और आप अंदर का माहौल तो देख ही रहे हैं। बड़ा सारा ग्राउंड है एंड देयर आर लॉट ऑफ स्टॉल्स। लास्ट टाइम मैं जब आई थी ईद मेला ऑलरेडी लगा हुआ था और हमने यहाँ से बहुत सी शर्ट्स परचेज की। वो शर्ट्स मैं इंशाल्लाह आपको दिखाऊंगी भी। वो देखने से बिल्कुल भी नहीं लगता कि वो यहाँ से परचेज की, ऐसा लगता है कितने बड़े ब्रांड से मैंने परचेज की हुई है। एनी हाउ बच्चों को एक झूला नजर आ गया, वहाँ पे हमने ये राइड लेनी थी और ये राइड मुझे अपने बचपन की याद दिलवाती है। जब बचपन में बहुत बड़ा एक मेला लगा करता था और वहाँ पे ऐसी राइड्स हुआ करती थी। सो बच्चों ने ये राइड्स देखी और बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गए। मैंने भी सोच लिया यार आज बच्चों के साथ तो राइड्स लेनी चाहिए। सो मैंने अपना चाइल्डहुड याद करने के लिए बच्चों के साथ ये राइड्स ले ली। राइड्स तो मैंने बहुत शौक से ली। सो ये राइड चल रही थी, यहाँ पे बाजी के साथ मेरे दो भांजे बैठे हुए थे। इजहान सफान को मैंने अपने साथ बिठा लिया था क्योंकि वो 3 से 4 साल के बच्चे हैं हमारे सारे, तो इन घोड़ों के ऊपर बैठना बिल्कुल अनसेफ है, तो बिल्कुल भी नहीं बिठाना चाहिए बच्चों को। ये 100 का एक राइड है, लेकिन हम सब ने 500 इनको दिया था क्योंकि हमारे बच्चे बहुत छोटे थे। उसके बाद हमें ये राइड नजर आ गई, आई छोड़ के हमें ये लेनी चाहिए पहले। फिर ये भी मुझे सिमिलर ही लगी और हमने इसे अवॉइड किया और हम आगे चले गए। जैसे ही हम आगे गए तो मुझे यहाँ पे लगा कि मुझे आप सबको ये दिखाना चाहिए कितना बड़ा ग्राउंड है और बहुत सारी राइड्स हैं। और यहाँ पे सारी राइड 100 से ही स्टार्ट होती है, हर चीज 100 से ही स्टार्ट होता है। 100, 200, 500, ये 100 की राइड्स हैं। इस राइड के बाद बच्चों को जंपिंग कैसल नजर आ गया। अब बच्चे हों और जंपिंग कैसल पे ना उछलें, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। यहाँ जहांगीर ने स्वीट कैंडी लेके हमारी और अपनी जान को स्यापा डाल लिया। हर बच्चे से कॉटन कैंडी मांग रहा था और हर बच्चे को वही चीज चाहिए जो दूसरे बच्चे ने पकड़ी हुई है। और ये मैं आपको सफान की शर्ट दिखा रही हूँ। जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि बच्चों के कलर कॉम्बो कुछ इस टाइप के होने चाहिए। उसके बाद हमें भटूरे नजर आ गए। लाहौरी हो और भटूरे ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ये सब खाने में इस्लामाबाद पिंडी में बहुत मिस करती हूँ। यहाँ पे खाने तो बहुत है लेकिन किसी का भी टेस्ट लाहौरियों जैसा नहीं है। सो अब अगर आप लाहौर में पले बड़े हो, पैदा हुए हो, तो आप मेरा दर्द समझ सकते हैं। पहले मैं वीडियो बना नहीं रही थी इन चाचा जी की, बाद में चाचा जी ने मुझे स्पेशल बोला कि आप मुझे अपने व्लॉग में ले आए। मुझे नहीं पता ये कौन से सेलिब्रिटी हैं जिसको बहुत ज्यादा मशहूर होना है, तो चले आप इन चाचा जी को भी देख लें। उसके बाद बच्चों का नजर आ गया कैमल। लाहौर का रिक्शा देखने के बाद हमने यहाँ पे कैमल देखे। अच्छा मतलब मुझे समझ नहीं आता, ठीक है मैं 2 बच्चों की अम्मा नहीं लगती है बहुत सी चीजों के बाद, बट अंकल मुझे कहते कैमल भी बैठ जाए, मतलब वर्ड। इस कैमल की राइड भी 100 रुपीज की है। अगर कंपेरेटिवली देखा जाए तो बहुत से एरिया से, बहुत से ग्राउंड से, खासतौर पर पिंडी इस्लामाबाद से तो ये बहुत ही सस्ता। 100 की राइड मुझे तो बहुत सस्ती लग रही थी, खासतौर पर पिंडी इस्लामाबाद के लिहाज से अगर देखा जाए तो। चलें बच्चों का मैं अभी इंट्रोड्यूस आपको करवा देती हूँ। इसमें से 2 मेरे बच्चे हैं जो सेम कलर की जिन्होंने शर्ट पहनी हुई है, एक मेरे भाई का बेटा है और एक मेरी सिस्टर का बेटा। कैमल से फ्री होने के बाद हमारे तो भटूरे आ गए और भटूरों की 1 प्लेट का मैं आपको बताऊं तो ये 300 की 1 प्लेट है और ये वर्थ इट है। उसके बाद हमने सोचा बच्चों ने हमें यहाँ पे बहुत खजल करवा दिया है, अब हम कहीं और जाके खजल होते हैं क्योंकि वो सुकून तो हमें कहीं लेने नहीं देंगे। अब हम लोगों का एक मसला ये है कि एक ईद खत्म होती है तो दूसरी ईद की तैयारियां स्टार्ट हो जाती हैं। तो मैंने यहाँ पे ब्लैक सूट ट्राई किया था, मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन जब मैंने ट्राई किया तो मुझ पे सूट नहीं कर रहा था, तो मैंने ये ब्लैक सूट छोड़ के कुछ और परचेज कर लिया। फिर हम यहाँ पे थोड़ी देर पार्क में बैठे। पार्क में बैठना भी एक बहुत अच्छी चीज है क्योंकि मैंने ऑफ लिया हुआ था, हर चीज से ऑफ लिया हुआ था, नो लैपटॉप नथिंग एल्स, तो मैं फुल ऑन वेकेशन पे गई हुई थी। उसके बाद हमारा फोटोस करना जाए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। हम फोटोस गए, हमारा दूसरा घर है बेसिकली। यहाँ से मैंने जलबरी का एक सूट लिया और यहाँ पे जलबरी की कलेक्शन बहुत अच्छी है। पहले ये ब्रांड आया था, बहुत चीप था और अच्छा भी नहीं था, लेकिन अब ये चीप होने के साथ साथ बहुत अच्छा भी है। उसके बाद हम फोटो स्क्वायर मॉल के अंदर बच्चों को यहाँ पे प्ले एरिया का अगर मैं बताऊँ, मैं हमेशा जब भी फोटो स्क्वायर आती हूँ बच्चों को 200 में यहाँ पे बच्चों को एक्टिविटीज में छोड़ देती हूँ। वो अपने एक्टिविटीज भी लगे रहते हैं और मेरी भी शॉपिंग हो जाती है, तो मैं लाहौर ही जाकर शॉपिंग करती हूँ। पिंडी इस्लामाबाद में शॉपिंग हो ही नहीं सकती। सो ये वो प्ले एरिया है जहाँ पे मैंने बच्चों को छोड़ा था। ये बहुत रीजनेबल है, बहुत अच्छा है। लाहौर में, इस्लामाबाद में, गीगा मॉल में 800 से 1000 तक का टिकट होता है, बट यहाँ पे 200, मतलब लाहौर तो बहुत ही सस्ता है। पिंडी इस्लामाबाद में मुझे कोई भी सूट 8-10 हज़ार से 5,000 से कम का नहीं मिलता जो अच्छा हो, लेकिन मुझे लाहौर से 3000, 4000, मैक्सिमम 5000 के बहुत अच्छे कपड़े मिल जाते हैं। उसके बाद बच्चों ने कार में बैठना था और अगर मैं इस कार की टिकट बताऊं तो ये भी 200 का एक टिकट है, लेकिन इनके राउंड्स बहुत छोटे हैं, लेकिन बच्चों का एंजॉय हो जाता है इसमें। उसके बाद हमने एक रेस्टोरेंट में गए। हमने सोचा हमें ये रेस्टोरेंट जरूर ट्राई करना चाहिए बिकॉज अभी इसकी ओपनिंग ही हुई थी, जिस वजह से यहाँ पे बहुत सारे बेलून्स लगे। हमने यहाँ पे एक फैमिली डील ऑर्डर की थी जिसकी वीडियो अनफॉर्चुनेटली मैं नहीं बना पाई। फिर हम घर आ गए और घर आके ये सारे ड्रेसेस वो हैं जो मैं आपको दिखाना चाह रही थी। ये सारे ड्रेसेस मेरे बिल्कुल भी नहीं है, कुछ मेरी अम्मा के हैं, कुछ मेरी बाजी के हैं, कुछ मेरी भाभी के हैं, कुछ मतलब मिक्स हैं, सभी मिक्स हैं। तो आपने मुझे ज़रूर बताना है कि इसमें 2 ड्रेसेस मेरे भी हैं।
मैं कलर बिल्कुल भी अभी राइट नाउ एक्सपोज नहीं करने वाली। आपने मुझे ज़रूर बताना है कि वो कलर कौन से हैं जो मेरी कलेक्शन हमेशा से मुख्तलिफ रही है। मैं कलर वो वाला कलर कभी भी यूज़ नहीं करती जो इस साल मैंने पहले से बनाया हुआ हो। तो मेरे कलर जो हैं वो मिक्स होते हैं, डार्क लाइट सब कुछ मैंने साथ ही पहना हो। अगर आपने मेरे इंस्टाग्राम पे रील्स देखी हैं जो मेरे ईद के ड्रेसेस थे, वो भी आपने देखे होंगे कि एक मैंने बहुत डार्क लिया था, एक मैंने बहुत लाइट लिया था और एक मेरा मिक्स था। और इन ड्रेसेस की सबसे इंपॉर्टेंट बात तो मैंने आपको बताई नहीं। ये बीच ट्री का नज़र आ रहा है तो कुछ ड्रेसेस बीच ट्री के हैं, कुछ साया के हैं, कुछ जेलबरी के हैं, लेकिन ये सारे ड्रेसेस ही 3000 के, 4000 के, मैक्सिमम 3500 से ज़्यादा ये नहीं है। आप इनके प्रिंट देखें, कलर देखें तो कलर कॉम्बिनेशन चेक करें यार, मतलब इतना सस्ते ड्रेसेस तो मैं कहती थी यार आप लोगों की तो चांदनी हो गई है। और ये जो मेरी बाजी ने ड्रेस पहना हुआ है सेम इसी कलर का मेरा भी ड्रेस है, क्योंकि हम तीनों बहनों ने पहले ही पिछले साल भी सेम ड्रेसेस के कपड़े बनाए थे। तो ये मेरी बाजी ने जो ड्रेस पहना हुआ है सेम ऐसा मैंने ईद पे पहना हुआ था, उन्होंने भी इसी ईद पे ये ड्रेस पहना हुआ था। तो ये ड्रेस भी बहुत प्यारा है। मैं इसकी डिटेल फुल वीडियो इनफैक्ट आपको मेरे इंस्टाग्राम चैनल पे बिल्कुल मिल जाएगी। ये वाला ड्रेस देखें, ये व्हाइट कलर का ड्रेस है, इसकी सिंपल प्लेन शलवार है, साथ में उसका प्रिंटेड शर्ट है, ठीक है। और इसका दुपट्टा चेक करें, साइड पे एक दुपट्टा भी है, ठीक है, वो भी सेम इसी का ही है। उसके बाद एक ये सूट आता है, मेरे भाई ने बाहर जाना था तो उन्होंने मेरी अम्मा को ड्रेस लेकर देना था, मुझे ये बहुत सूट पसंद आया। मैं इसका अगर आपको क्लोज लुक चेक करवाऊँ तो ये आप ज़रा क्लोज चेक करें, इसके ऊपर पैचेस लगे हुए हैं। बड़ी ईद के लिए तो ये परफेक्ट है, लेकिन अम्मा के लिए परफेक्ट है। मैं अगर अम्मा को बोल दूँगी तो उन्होंने मुझे चुप करके उठा के दे देना था, बट मैं नहीं चाहती कि वो मेरी वजह से वो ड्रेस ना पहने जो भाई ने उन्हें दी है। तो ये ड्रेस बहुत प्यारा है। ये सारे ड्रेसेस जब स्टिच हो जाएंगे तो वो भी मैं आपको लाजमी शो करवाने वाली हूँ। आप भी जाएं और जितनी शॉपिंग है ईद से पहले ज़्यादा गर्मी से आने पहले आप बिल्कुल लाजमी शॉपिंग कर लें, क्योंकि बाद में ये शॉपिंग और ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होने वाली हैं। ये 3000 का सूट आपको 6000 से कम कभी भी नहीं मिलेगा। शॉपिंग का क्राइटेरिया ये होता है कि जब भी सेल लगे आप फ़ौरन से वो कपड़े उठा लें, ठीक है। और मैं आने वाली वीडियो में अपने बहुत से मेकअप ट्यूटोरियल और बहुत से इन्फॉर्मेटिव ट्यूटोरियल लेके आने वाली हूँ, जिसमें कि अगर किसी के बच्चे नहीं हो रहे तो उसको क्या करना चाहिए, हेल्थ, एक्नी प्रॉब्लम्स, हेयर प्रॉब्लम्स एंड ऑल दिस स्टफ। तो इंशाल्लाह मेरे आने वाली वीडियोस, लॉन्ग वीडियो, शॉर्ट वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाली है। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।